हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे नन्ही बतख की एक मजेदार कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बड़ा सा तालाब जहाँ एक नन्ही बतख अपनी माँ के साथ रहती थी। उसी तालाब के किनारे एक बिच्छू भी रहता था और तालाब के पास दलदल भी था। एक दिन नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू डर से भरी चिल्ला रहा था, बहन मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। नन्ही बतख को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू ने नन्ही बतख को धन्यवाद किया, लेकिन वो बिच्छू को थोड़ी शैतानी सूझी। उसने नन्ही बतख को डंक मार दिया। नन्ही बतख पीड़ा से तड़प उठी। नन्ही बतख रोते हुए बोली, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू ने जवाब दिया, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बतख ने बोला, तुम ये गंदी आदत छोड़ दो भाई, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बतख ने बोला, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उससे बचाने में देर हो गई। माँ ने बोला, बेटी ये तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। नन्ही बतख ने बोला, लेकिन माँ बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ ने बोला, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वो बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बतख ने बोला, लेकिन माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वो पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। मौत को सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वो नन्ही को पुकारने लगा, नन्ही मुझे बचाओ, नन्ही मुझे बचाओ। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वो झपट कर बिच्छू के पास आ ही गई। नन्ही ने बोला, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू दर्द से भरी आवाज में बोला, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। नन्ही बतख सोचने लगी, हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवनदान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उससे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। जब वो आगे बढ़ा, नन्ही बतख ने बोला, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो, मुझे डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया और बिच्छू शर्माते हुए बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? नन्ही बतख ने बोला, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े हुए लोगों को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू ने सर झुकाते हुए बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई और मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। और बिच्छू वहाँ से चला गया। नन्ही बतख खुश होकर अपनी माँ के पास चली गई। तब माँ ने पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही बतख ने पूरी घटना अपनी माँ को बता दी।
ये सारी बातें सुनकर माँ ने बोला, मेरी प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते रहते हैं। कहानी अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ही आगे मोटिवेशनल वीडियोस और मोरल स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।